पानी, मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे एक मौका और दे दो प्लीज। सपने में भी ऐसा मजाक मत कर, क्योंकि तुझे मौका देने की भूल तो मैंने की, लेकिन तेरी भूल को भी पकड़ने की अक्लमंदी मैंने की। वाह, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गया कि तुमने मुझे पकड़ा कैसे? मैं मार काट हूं, तुम मुझसे जीत नहीं पाओगी नागिन। नागिन नहीं, धोखा खाई आदि नागिन, जो जब बदले पे उतर आती है ना, तो दुश्मन को सिर्फ मौत ही देती है। और तुझे भी आज यही मिलेगी, मौत, सिर्फ मौत। ये तो मैं भूल ही गया था कि मेरे पास एक जादू द्रव्य है जो मैं पहले इस्तेमाल नहीं कर पाया, लेकिन अब मैंने पूरा इस्तेमाल कर लिया। अब जाके ठंडी पड़ी हो, अब तो जीभ भी जम गई तुम्हारी, अब डसोगी कैसे? हाँ, वीर, ये बानी नहीं हो सकती। ये पक्का मेरी इमेजिनेशन है, मेरा वहम है। ये बानी नहीं हो सकती, ये बानी नहीं हो सकती। बाय, अलविदा। ओहो हो, वो मुझे नहीं देख सकती, तुम उसको नहीं देख सकती, तो अब क्या करोगी? हाँ, ये सही है, सही है, सही डायरेक्शन में देख रही हो। आसमान को ताको, क्योंकि क्या है ना कि ग्रह बदलने वाले हैं, एक दूसरे की ओर नजदीक आने वाले हैं, और जब ऐसा होगा ना तो जय जीतेगा, जय की जय जयकार होगी। हाँ, सच कह रहा हूं। तो अब ताको आसमान को और इंतजार करो उस जादुई पल का। आदि नागिन, इंतजार करो। अभी तुम सिर्फ ठंडी पड़ी हो, मगर कुछ देर में तुम पूरी तरह जम जाओगी, फिर तुम आदि नागिन से मरी हुई नागिन बन जाओगी। कुछ मालूम चला? नहीं भाई, उसका फोन नहीं लग रहा। काम डाउन तपेश, तपेश वो खुद बोल के गया है ना, वो खुद बोल के गया है कि उसे हम सबसे दूर जाना है, थोड़ा वक्त चाहिए उसे, सुकून से रहना। इस घर में उसको परेशानी हो रही थी। चिंता मत कर, वो ठीक होगा।
बस ये जो आवाज उसे बार बार। अंकल, उन आवाजों का बानी से कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, क्योंकि जब बानी यहाँ नहीं होती है तब भी वीर को वो आवाजें सुनाई देती हैं। और इसकी क्या गारंटी है कि वो यहाँ से चला गया है तो उसे उन आवाजों से छुटकारा मिल गया होगा। जरूर, या जरूर कोई खतरा है, या कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वीर को नुकसान पहुंचा रहा है। वीर की याददाश्त भी यहीं गई थी, इसी घर में गई थी। कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो वीर को यहाँ परेशान कर रहा है, इसलिए वो यहाँ से चला गया। लेकिन आई एम वेरी श्योर कि यहाँ से गया है तो सब चीजें बदल जाएंगी। क्या वाकई आपको ऐसा लगता है? क्या ये? मैं आपको आधी अधूरी खबर नहीं देना चाह रहा था सर, इसीलिए पूरा दिन लगा के ये पढ़ा है। देखिए इसे सर, शनि उल्टा चल रहा है, बकरी, और ये बहुत ही बुरा संकेत है। किसी ने ग्रहों के साथ छेड़छाड़ की है, किस्मत बदली है। इसका मतलब क्या है? क्या होगा इससे? विनाश। शुक्ला, इसके लिए मैं क्या करना पड़ेगा? हल क्या है इसका? अब इसका एक ही रास्ता है। तो कर अनुष्ठान, खड़ा खड़ा टाइम के वेस्ट कर रहा है। और एक बात कान खोल के सुन ले शुक्ला, तूने पहले बहुत गड़बड़ की है, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मेरे बेटे वीर की जिंदगी का सवाल है, समझे? नहीं सर, इस बार गड़बड़ नहीं होगी, इस बार कोई भी चूक नहीं होगी मुझसे। मैं उस अनुष्ठान की तैयारी करके आता हूं। हाँ, मैंने बहुत बार चीजें बिगाड़ी हैं, लेकिन इस बार वो गलती नहीं होगी, क्योंकि मैं तो शुक्ला हूं ही नहीं। मैं ऐसा झूठा अनुष्ठान करूंगा कि तुम सब बिल्कुल लाचार और बेबस हो जाओगे, और फिर सारी मां शक्तियां मेरी मुट्ठी में होंगी। मैं भुला दी गई हूं। अब मैं कैसे इससे बाहर आऊंगी? कैसे कैसे अपने बच्चे और विरांशु को बचाऊंगी? कौन मदद करेगा मेरी? कौन? ये सब क्या है? डरावना सा दिख रहा है ये तो। बिल्कुल, मामूली इंसानों के लिए अजीब ही है। अब आप सब लोग बैठ जाइए और अपनी अपनी आंखें बंद कर लीजिए। ये हवन होना बहुत जरूरी था। अब शुक्ला जी, ये सब आप अपनी आंखें बंद रखो मेरा बेटा। तुम सबको सुरक्षित रखने के लिए यही एक तरीका है। तुम में से कोई भी जरा भी इस काले धागे के बाहर नहीं होना चाहिए। लेकिन शुक्ला जी, हमें वीर और बानी को ढूंढना है ना, उन्हें भी तो बचाना है। जरूर, लेकिन उन्हें बचाने के लिए तुम सबको सही सलामत होना पड़ेगा, और ये काला धागा तुम्हें बचाने के लिए ही है। शुक्ला सही कह रहा है, सब लोग अपनी आंखें बंद करो। ये तुम्हें बचाने के लिए नहीं बल्कि बांधने के लिए है। इसके बाद तुम में से कोई वीर और बानी की मदद नहीं कर पाएगा। अब ठीक है, अब उसकी कोई आवाज तो कुछ नहीं है। बस 2 चक्कर हो गए, अब मुझे तीसरा चक्कर अपने असली रूप में लेना पड़ेगा। जय,
ओके, अब आप सब लोग अपनी आंखें खोल सकते हैं। लेकिन कैसे खोलोगे? खोल ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम सब बहुत बेहोशी की हालत में हो। तुम्हें तो अंदाजा भी नहीं कि यहां हो क्या रहा है। बहुत गहरी समाधि में हो तुम सब। अब वीर और पानी को कोई नहीं बचा पाएगा। अच्छा हुआ मैंने अपना कंगन इस काले धागे के बाहर फेंक दिया था। मुझ पर इस जादू का असर नहीं हुआ। अब वीर और पानी को जाकर जल्दी से बचाना पड़ेगा। मैं बच्चे क्या होता छुटकारा पाना चाहता हूँ। ये मुझे क्यों आ रही है? ये कैसा खिंचा हुआ है? क्या रिश्ता है मेरा? ये मैं कहाँ क्या हूँ? ये कौन सा जंगल है? मैं यहाँ क्यों आया हूँ? ये क्या नाटक है? क्या हुआ जादू करनी? तुम्हारा जादू उल्टा पड़ गया। क्या हुआ? हाँ? ए, तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या हो गया? ऐसे ऐसे चुपचाप चुप। इसका शरीर तो ठंडा है, कहीं है? फिर से बच्चे की आवाज। ये बच्चा फिर से क्यों रो रहा है? मेरे कानों में क्यों रो रहा है? ये रो तुम्हारे पास क्यों लेकर आया मुझे? ये सब क्या चल रहा है? तुम सही लड़की नहीं हो। तुम वही हो ना स्टॉकर? हाँ, तुम वही हो ना? तुम स्टॉकर हो। तुम स्टॉक करती हो। अगर तुम स्टॉकर नहीं हो तो फिर तुम कौन हो? और क्या है हमारा रिश्ता? वो वक्त आ गया है। ग्रह करीब आ गए हैं, बस एक दूसरे को छूने ही वाले हैं। और धीरे चलने वाला शनि भी पहली बार तेज रफ्तार से चल रहा है, वो भी उल्टा। अब कयामत की रात होगी आदि नागिन। आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं, आ रहा हूं मैं। मदद करो मेरी विराज। विराज, प्लीज विराज। अब ये कौन सा मंत्र फूक रही हो कि मुझे तुमसे दूर जाना सही नहीं लग रहा है? मुझे नहीं पता किस लिए। मैं बस इतना चाहता हूं कि तुम पहले की तरह हो जाओ, ठीक हो जाओ, वापस लौट आओ। कुछ भी करो, पर तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और वापस आ जाओ। वापस ले, हमारा प्यार मुझे वापस ले। विरांशु, विरांशु, विरांशु रुको, विरांशु रुको। ये
तो मैं निकला। ओहो, सो सैड। तुम विराजो, एक सेकंड। तुम बची कैसे? मैंने बताया कि तुम ठीक कैसे हुई? अपने प्यार की वजह से, अपने विराजो की वजह से, और तुम्हारे ना चाहते हुए भी वो मुझ तक पहुंच गया, और अब तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। भले तुम ठीक ही क्यों ना हो गई हो, पर तुम अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अब भी नहीं कर सकती। एक था राजा, एक थी रानी। आगे की लाइन पता है ना? एक सेकंड, मैं थोड़ा बदलता हूँ। रानी बनी पत्थर, राजा आया, राजा ने रानी को जगाया, और फिर उसके बाद राजा खुद सो गया। क्या किया तूने उसके साथ? बोल मुझे, सच जवाब दे, तूने क्या किया मेरे विराजो के साथ? बोल। एक सेकंड, मैंने उसका गला नहीं काटा है, बस ऊपर से नीचे धक्का दिया है, वो मर गया। एक था राजा, एक थी रानी, राजा गिर गया, खत्म कहानी। ये तो टूट ही नहीं रहा है, बाहर कैसे जाऊं? सब क्या है? ये क्या हुआ था? तपेश, शुक्ला का है? बलवंत अंकल, वो शुक्ला जी नहीं थे, वो जय था उनके रूप में। क्या? हाँ, वो आप लोगों के ऊपर कुछ तंत्र मंत्र किया और फिर आप सब लोग कोई गहरी समाधि में चले गए। लेकिन मैं समझ गई थी, मैंने देख लिया था उसे, और इसलिए मैंने ये सब इन सब चीजों का भी टाइम नहीं है। हमें वीर और बानी के पास जाना पड़ेगा उन्हें बचाने के लिए। दक्ष, वीर को फोन कर, उसकी लोकेशन पता कर जल्दी। सही कहते हैं, बिल्कुल सही कहते हैं। बुझता हुआ दिया जब बुझने से पहले आखिरी बार चलता है ना, तो वो बड़ी जोर से चलता है, ठीक तुम्हारे इस वार की तरह। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मरोगी नहीं, तुम बिल्कुल मरोगी। और तब तुम्हारा क्रोध, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा उस चीज से प्यार, सब वहीं धरा का धरा रह जाएगा। देखा? देखो 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 देखो, गौर से देखो। अगर पहले गौर नहीं किया तो अब देख लो। और शनि उल्टा चल रहा है, लेकिन पहली बार बड़ी तेज रफ्तार से। और जब ये शनै 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 चलने वाला शनि तो चलना बंद हो जाएगा ना, तो तुम हो जाओगी, क्योंकि ये वही है, वही क्या कहते हैं, घोर मृत्यु युग। कोई है जिसने आसमां के ग्रहों के साथ छेड़छाड़ की, ताकि घोर मृत्यु युग तुम्हारे लिए आती ना के। तो सपेरा बाबा को भी तुमने मारा है। अरे यार बानी, तुम मुझे कितना शर्मिंदा कर देती हो। मेरे जालिम पड़े को कितना कम आंक लेती हो। मेरे हाथ तो परलोक सुधारने वालों की लिस्ट बड़ी लंबी है। पहले वो पंडित, फिर पंडिताइन, फिर सपेरा, फिर तुम्हारे वो पति देव। अपने गंदी जुबान से मेरे पति का नाम मत लेना, मेरे विराट का नाम मत लेना। बस, तुम कितना इमोशनल हो जाती हो यार, और कितनी जल्दी हो जाती हो। अब तो पानी सर से ऊपर निकल चुका है। हाँ, थक गई हो, देखो। आओ इधर बैठो, बैठो बैठो, अरे इधर बैठो। हाँ, बैठो बैठो। हाँ, अब ऐसे चौकड़ी मारो। हाँ, और अब हाथ जोड़ो, और अब सभी मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दो, और जी भर के रो, खास करके अपने पति के लिए, और पिया जी के लिए। हाँ, क्योंकि घूमते शनि के रुकने और दोबारा चलने के बीच में तुम इस दुनिया से ही चल बसोगी, और तब सबसे पहले मैं तुम्हारा दिल निकालूंगा। कहने कुछ तो मेरा बड़ा दिल दुखा है। उसके बाद बारी आएगी तुम्हारी शक्तियों की, इसलिए तुम्हारे पास बहुत वक्त है। आराम से माता बनो। अब तुम्हारी खिड़की भी बंद कर दी। अब तुम्हारे पास बहुत वक्त है, आराम से शोक मना लो। ओके, खूब रो लो, तुम्हारा दिल नहीं दुखना चाहिए। देखा कितना सोचता हूं मैं तुम्हारे बारे में। क्या करूं, आखिर एक मैं ही तो हूं जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे लिए सोचूंगा। तुम रो रही हो मेरे लिए? क्यों? मैंने धोखा दिया?
थी इसलिए। मैंने इतने युगों का, इतने जन्मों का सफर तय किया सिर्फ तुम्हारे लिए। मुझे लगा था कि सतयुग में हृदय बेमौत मरा था, इसलिए उस युग में तुम्हारी मौत का बदला लेने के बाद भी मैं कलयुग में आई, इस कलयुग में आई। अरे ये कहानी मैं 1000 बार सुन चुका हूँ यार। तो अब की बार आखिरी बार सुनो। मुझे भोलेनाथ बोलते रहे, मुझे कहते रहे कि इस बार कहानी बदलेगी, मुझे आगाह करते रहे कि इस बार इतिहास का लिखा बदलेगा, और वो सही थे। और मैं अब इस बात को समझी। वो मुझे समझाना चाहते थे कि इस कहानी में शैतान तुम हो, और इस युग में मुझे तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुमसे बदला लेना है। अच्छा, लेकिन वो वक्त निकल चुका है, वो मौका तुम गवा चुकी हो। लेकिन फिर भी तुम्हें बेकार बातें सोचनी तो सोचो। मैं काम करता हूँ, मैं बाहर जाके इंतजार करता हूँ सही वक्त का। ओके चलो बाय। मैं तुम्हें सही वक्त का इंतजार नहीं करने दूंगी, वरना खुद इस जन्म में अपना बदला लिए बिना मरूंगी। और ये आदि नागिन इस जन्म में भी सही राह पे चलेगी, अपनी जिंदगी का मकसद पूरा करेगी, अपना इंतकाम लेगी। मैं तुम्हें मौत दूंगी। जो कुछ भी किया ना तुमने मेरे विरुद्ध, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। मैं आदि नाग नहीं हूं, अब ये जय मारकाट है। मारकाट। तुम मारोगी मुझे, तुम मारोगी। हाँ, क्योंकि तू शैतान है, और शैतान कभी जीतते नहीं है, मरते हैं। लेकिन इस बार कहानी बदल चुकी है। तुमने खुद ही कहा था ना, इस बार शैतान ही जीतेगा। मैंने कहा ना, शैतान ही जीतेगा। हरगिज़ नहीं। मर आदि नागिन मर, तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। मर। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, तुझे मेरे जहर से मारना है। जय भोलेनाथ। ये क्या हो रहा है? मैं रूप क्यों नहीं बदल पा रहा हूं? विरांशु, 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 तुम्हें कुछ नहीं होगा विरांशु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। आराम 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 से आओ। मैं तुम्हारी वो गले पड़ने वाली वो लड़की स्टॉकर, मैं नहीं हूं वो। आओ मेरे साथ।
अगले दिन सुबह याद दिलाने के लिए कहा था मुझे। क्या? तुमने मुझसे कहा था कि अगले दिन ही मैं तुम्हें याद दिलाऊं कि तुम भी मुझसे बहुत प्यार करती हो। And you love me. तुम कल मुझे याद दिला देना। डील। ठीक है, बोल दूंगी मैं। ओके, डन। मैं याद दिलाऊंगा जब तक तुम बोल नहीं देती। I love you, प्रांशु। मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करती हूँ। Love you so much. I love you so much. सॉरी वानी, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ दी है, बहुत दुख दी है। I'm really sorry. वो सब कुछ मायने नहीं रखता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। प्लीज ऐसा मत बोलो। कुछ मायने नहीं रखता। यहाँ कुछ कपड़े हैं, चेंज कर लो। ये कपड़े हैं। हाँ, लेकिन मुझे एक बात जाननी है। तुम्हारी याददाश्त वापस कैसे आई? तुम्हें मैं कैसे वापस याद आई? क्योंकि फरिश्ते ने तो कहा था कि ये मुमकिन नहीं है। हाँ, मैं क्या करूं? स्वीट हार्ट, तुम्हारे प्यार ने हर नामुमकिन चीज को मुमकिन कर दिया। और वैसे भी मुझे पता था कि यहाँ कपड़े हैं, क्योंकि भूलो मत, मेरा अड्डा जगह है। मेरा अंशु सिंघानिया यहाँ हर जगह। सब ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक नहीं होगा। भले तेरी याददाश्त वापस आ गई हो, लेकिन ये तुझे बचा नहीं पाएगी। देख, ग्लो की चाल देख। जैसे ही ये शनि घूमना बंद होगा, तुम मर जाओगे। तुम दोनों मर जाओगे। डैड, वीर के फोन की लास्ट लोकेशन यहीं की थी, यहां से राइट जाके। नहीं, रुको। ये सब क्या है? मैं बताता हूँ क्या हो रहा है। मैं बताता हूँ। अब जब तक शनि वापस अपनी रफ्तार नहीं पकड़ता, जिसमें बस अब कुछ ही देर बाकी है, ये तारे ऐसे टूटते रहेंगे और इसी बीच तुम मरोगी। इन उनका बात के थमने से पहले मरोगी आदि नागिन। बेवकूफ, ये टूटते हुए तारे पता पूछ के नहीं गिरने वाले हैं। इसमें तू भी नहीं बचेगा। मैं कोई मामूली आदि नाग नहीं हूँ। मारकाट हूँ, मारकाट। मैं नहीं मरूंगा, लेकिन तुम दोनों जरूर मरोगे, मरोगे। चलो, भागो, 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 भागो। कितना भागोगे? अपनी किस्मत से ज्यादा भागोगे क्या? भागो।
यहाँ का आसमान साफ है। आओ पानी। पानी, तुम पेड़ पे चढ़ो, मैं मदद करता हूँ। चलो। विरांशु, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी। चलो, मुझे तुम्हें इस खतरे से दूर करना है। चलो। क्या? क्या? और कितना भागेंगे आप? ग्रहों की जान बदल चुकी है, हमारे खिलाफ हो चुकी है, और मुझे पता है इसका क्या मतलब है। अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या करूं? हार मान जाऊं? हाँ? मैं क्या करूं? मुझे तुम्हें हर हाल में बचाना है। हाँ? मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम मेरे साथ हो। हम दोनों जानते हैं कि हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। तो फिर ये हार कैसे हुई? ये तो जीत हुई ना। तुझसे मिलने से पहले भी इससे पहले देर हो जाए, मुझे तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। तुझसे मिलने से पहले भी सुहानी परेशान कर रही थी पहले, और जब मुझे आवाज सुनाई दे रही थी इसका मतलब मुझे तुम्हें हर हाल में बचाना है, हर कीमत में बचाना है। ये हमारा बच्चा है, इसे कुछ नहीं हो सकता। तुम समझ बानी, इसे कुछ नहीं हो सकता। इसे कुछ होगा भी नहीं, मैं जानती हूँ। तुम्हें कैसे पता इसे कुछ नहीं होगा? फरिश्ता यही क्या था। तुम दोनों का प्यार जिएगा, जो तुम दोनों का है वो निशानी एक मिसाल बन जाएगी, दुनिया की कोई पाबंदी मान नहीं सकती, जो कुदरत के बनाए नियमों से भी लड़ जाएगी। आपको कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल ठीक हो गए, एकदम सही सलामत हो गए। आपको कुछ नहीं होगा। आप दोनों, तुम और मैं, अपने प्यार के खातिर विरांशु पूरी दुनिया की नफरत से लड़ गए। नागिन और चील, भले ही दोनों अलग अलग नस्लों से थे, लेकिन फिर भी इस युग में, कलयुग में हम दोनों प्यार कर बैठे। नागिन इस युग में प्यार में पड़ी है, अगर चील तो हमेशा से प्यार में था। वो क्या कहते हैं, हमारा स्टॉकर, हमारे पीछे हर वक्त। नहीं, इस बार तुम मेरे पीछे नहीं थे, बल्कि हम दोनों साथ साथ हैं विरांशु। स्वीटहार्ट, मेरी किस्मत अच्छी है। मेरी तुमसे ज्यादा अच्छी है, कहीं ज्यादा। ये दोनों के हाल क्या है? वो मर जाएगा। मैं चारों ले आप लोग वापस जाइए। नहीं, आप लोग वापस जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। जाइए। तुझे छोड़ के कैसे जाऊँ मैं? मीना दी, आप वापस जाइए, यहाँ बहुत खतरा। आप सब घर जाइए, अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं,
मैं तुझे लिए बिना नहीं जाऊंगी वानी, प्लीज मीना दी नहीं, प्लीज तुम अपना नागिन रूप लो और वापस आ वानी। नहीं, मना क्यों कर रही है तो फिर? नहीं, हम जाएंगे ही नहीं वापस, तुझे वापस आना पड़ेगा, प्लीज वापस आ जा वानी, प्लीज वानी। वानी प्लीज मत जा वानी, प्लीज फिर मैं वानी में लेने आ रहा हूँ तुम्हें। ये क्या हो रहा है? डैड हम कुछ नहीं कर सकते। डैड किसी ने ग्रहों से छेड़छाड़ की, उनकी दशा बदल दी है। ये मृत्यु लोग चल रहे डैड। हम अपना रूप नहीं बदल। तुझे क्या लगता है? तुझे क्या लगता है हम अपने बच्चों या मरने छोड़ दो? अरे वो मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। तभी कुछ कर उनको बचाना पड़ेगा। मेरा बच्चा मर जाएगा। पानी नहीं मीरा, नहीं पानी नहीं, मुझे पानी के पास जाना है। पानी पानी वापस आ प्लीज। पानी नहीं प्लीज पानी। अगर बेटी हुई तो विभा नाम रखेंगे। वो ठीक है, लेकिन अगर लड़का हुआ तो? लड़का हुआ तो बाशु। नहीं, मुझे बात करेगा। पारी, हाँ? मैंने तुमसे बहुत प्यार किया, कयामत से कयामत तक। और मैंने तुमसे बहुत प्यार किया विराज, बहुत ज्यादा। मैंने भी। खूबसूरती देख के लग रहा है कि मुझ पर है, हाँ? और चिल्लाने पे लग रहा है तुम पे। अच्छा, हम हमेशा तुमसे बहुत प्यार करेंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे। हम हमेशा आपसे बहुत प्यार करेंगे और आपकी सलामती की दुआ करेंगे। अब मुझे मेरी सारी शक्तियां मिल जाएंगी, जय जीत जाएगा। हंस ले पीढ़ी, हंस ले हंस ले हंस ले, क्योंकि जब मैं रॉड तेरे आर पार करूंगा ना, तब तेरी चीख भी नहीं सुनाई देगी, बल्कि तेरे माँ बाप से मिली सारी शक्तियां मुझे मिल जाएंगी। आदिनाग को मिल जाएगी, आदिनाग को।
आधी लाख को। एक नागिन और एक चील का बच्चा इंसान तो हो ही नहीं सकता, ना ही चील या नागिन बन पाएगा, क्योंकि अच्छाई और बुराई का यह मिलन इस बच्चे का एक नया ही रूप दिखाएगा, जो अंधेरे से प्यार करेगा और उजाले से नफरत, जो इंसानों के बीच में रहेगा जरूर पर उन्हें सह नहीं पाएगा, और जब जब पानी सर के ऊपर जाएगा यह बच्चा इंसानों का ही खून पी जाएगा। अब क्या करें, चील और नागिन ने कुदरत का यह नियम तोड़ा है, तो कीमत तो चुकानी पड़ेगी। उनका यह मिलन तबाही लाएगा, क्योंकि उन्होंने एक इंसान को नहीं, एक आदिशात को जन्मा है।